Hello everybody, I am Roberto Ferrari from the University of Ferrara, and I'm here to tell you that to have elevated blood pressure is bad. It damages the heart, the brain and the kidney. And the problem is that you do not feel the level of pressure in the pipes of your body. For this reason, hypertension or high blood pressure is considered the silent killer. This is because there is too much salt in your meal. So please, my message to you is please reduce the salt in your meal. Cook with less salt. Remember, this is an SOS. Step down with your salt. It's very important for your health. Of course, this can be done, and Dr. Aijaz Mansoor will tell you how to do it. Thank you, Dr. Roberto Ferrari. And I agree with you. मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इंडिया में, इस मुल्क में लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है कि हमारे नमक जो हम खाते हैं, एक्स्ट्रा नमक खाते हैं, उसका स्टेप डाउन यानी कम करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अभी भी लोगों में ज़्यादा नमक खाने के बुरे असरात, जो सेहत पे हमारे बुरे असरात पड़ते हैं, उसका पता नहीं है ज़्यादा, उसकी जानकारी ज़्यादा नहीं है। और इस वजह से ये नमक कम करना, इस पे पब्लिक में अवेयरनेस फैलाना और भी ज़रूरी है। और नमक ज़्यादा खाने से क्या हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, खासकर वो लोग जो लोग रेगुलरली दवाई नहीं खाते हैं, उनमें सॉल्ट इंटेक जब ज़्यादा होता है, नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और कुछ सालों में इसकी मेजर कॉम्प्लिकेशंस फिर सामने आती हैं, जैसे स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, किडनी फेल हो गई। तो ये सब बचाना है हमको, इन सब से लोगों को बचाना है। तो अब नमक, हमारे ये स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जहाँ तकरीबन 5 ग्राम का दिन में नमक खाना अलाउड है, वहाँ लोग इससे डबल लेते हैं। तकरीबन 11 ग्राम एवरेज हमने स्टडीज़ में देखा गया कि लोग लेते हैं। तो नॉर्मल नमक अलाउंस से तकरीबन डबल या डबल से ज़्यादा अभी भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका हमको कम करना है इस्तेमाल। अब मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में इसका कम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पहले जैसे हमारा मेन कोर्स होता है, चाहे आप राइस बनाते हैं या आटा गूंथते हैं, जिससे आप पूरी बनाएंगे, चपाती बनाएंगे, पराठा बनाएंगे, तो उस आटे में नमक ज़्यादा मत डालो। टेस्ट बढ़ाने के लिए नमक ज़्यादा उसमें मत डालिए। दूसरा, जब आप खाना सामने लगाते हैं, चाहे टेबल पे या नीचे बैठ के, तो जो हमारी नमकदानी होती है, उससे हम नमक छिड़कते हैं। चाहे सब्ज़ी पे छिड़क दिया, वो सलाद कटा हुआ है या फ्रूट कटा हुआ है, उस पर डाल दिया, आप टेस्ट बढ़ा दें। या दही है, लस्सी बनवा दी, उसमें अच्छा खासा नमक डाल के लस्सी पी ली 1-2 गिलास, तो इससे आपका नमक का जो इस्तेमाल है वो बढ़ जाता है। तो इसका कम करें। एक आसान तरीका है, जो नमकदानी होती है उसको अपने खाने के सामने लाएं नहीं, उसका लाना बंद कर दें, तो उससे ये आदत आपकी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। तीसरा ये है कि जो हम अपने खाने, चाहे हमारा ब्रेकफास्ट हो या नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, उसमें अपने रेगुलर कोर्स के साथ जो हम एडिड फूड हम यूज़ करते हैं, प्लस जिसको हम कहेंगे जो अपने टेस्ट बढ़ाने के लिए, जैसे आपने चटनी का इस्तेमाल किया, अचार का इस्तेमाल किया, या कुछ मसाले होते हैं जैसे चाट मसाला है, जलजीरा मसाला है, इनका इस्तेमाल किया, पापड़ खाते हैं, केचप यूज़ करते हैं, सॉस यूज़ करते हैं, ये सब एडअप्स इनको हम बोलते हैं, अपना टेस्ट बढ़ाने के लिए, नाश्ते का स्वाद बढ़ाने के लिए या खाने लंच का स्वाद बढ़ाने के लिए। इन सब में बहुत लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि इनमें भी काफ़ी अच्छा खासा नमक होता है। तो इनका इस्तेमाल बहुत कम करें, तो उससे आपका सॉल्ट जो है, इनविजिबल सॉल्ट इंटेक हम उसको बोलते हैं, कि आपकी जानकारी में नहीं है लेकिन आपने नमक वाली चीज़ इस्तेमाल कर ली। कई लोग बोलते हैं कि हमने जी अपने खाने में नमक कम कर दिया, लेकिन जब ये एडिड फूड्स उन्होंने यूज़ किए, उनको पता नहीं होता कि उनका सॉल्ट इंटेक फिर से बढ़ गया। तो इसका इस्तेमाल भी आप कम कर दें। और फिर फाइनली, नमक जब कम करना होता है तो एकदम से नमक बंद मत करें, क्योंकि उससे खाना फीका हो जाता है और फिर वो टेस्ट नहीं आता, तो आदमी छोड़ देता है। आप अपना नमक का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करके कम कर दें। जैसे पहले 15-20% कम किया, फिर 10% और बढ़ा दिया। तो ऐसे ऐसे हफ्ते 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में अपना नमक का इस्तेमाल कम से कम 50% पे ले आओ।
तो उस तरह आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको अडेप्टेशन हो जाएगी कि आप कम नमक पे आपको वही टेस्ट आ रहा है जो पहले फुल नमक पे आता था। इस तरह भी प्रैक्टिकली आपका नमक इंटेक कम हो जाएगा। फाइनली हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि जो हाइपरटेंशन है एक साइलेंट किलर है, ये आहिस्ता आहिस्ता तब तक पता नहीं चलता और आगे एक मेजर कॉम्प्लिकेशन सामने आ जाती है कुछ सालों में, जैसे स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर। इससे बचना है, लोगों को बचाना है, और इसके लिए नमक स्टेप डाउन टेक्निक जो मैं अभी बताई अपने प्रैक्टिकली अपने खानों में, वो इस्तेमाल करके अपने नमक का इस्तेमाल कम करें। थैंक यू।